नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। देश विदेश की कई खबरों के बीच एक खास खबर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से है, जहां बीती 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदलते मौसम की करवटों के बीच भी अयोध्या में राम भक्त श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग प्रांतों से आने वाले इन राम भक्त श्रद्धालुओं को अयोध्या में ठहरने और भोजन को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से उम्दा व्यवस्थाएं कराई गई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत से लेकर अब तक भारत केसरी न्यूज की टीम ने इन व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा और दिखाया है। इस बीच बुधवार को मोहब्बरा स्थित परिसर में कबीर आश्रम सालिया दहायत की ओर से चलाए जा रहे कबीर सनातन भंडारा में भारत केसरी न्यूज टीम की मुलाकात कबीर सनातन भंडारा के व्यवस्थापक व विश्व हिंदू परिषद सदस्य विनोद भाई खेमचंद अग्रवाल के साथ कुछ ऐसे श्रद्धालु राम भक्तों से हुई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिले से अयोध्या दर्शन को आए थे। यद्यपि इन सभी श्रद्धालुओं के पेशे तो अलग अलग थे, लेकिन विचारधारा केवल एक थी और वह विचारधारा ये थी कि 500 वर्षों के संघर्षों के बाद अब जो वातावरण दिख रहा है, उस वातावरण में वास्तविक रूप में राम राज्य की संकल्पना की जा सकती है। इन श्रद्धालुओं से भारत केसरी की टीम ने क्या सवाल किए और उन सवालों का इन श्रद्धालुओं ने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ। आज हमें पता चला कि आप लोग गुजरात से आए और कबीर सनातन भंडारा में आए हैं, जो गुजरात राम की ओर से भक्तों की तरफ से राम भक्तों की सेवा के लिए शुरू किया। यहाँ के आपको कैसा लगा? पहले मैं आप लोगों का एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट में चाहूँगा कि आप लोग अपना परिचय थोड़ा सा मुझे दे दें। नमस्ते, जय श्री राम। मैं अजय बारोट, गुजराती कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, लोक साहित्यकार, और मेरा वहाँ पे सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं गुजरात में, कॉमेडियन। नमस्कार, जय श्री राम। मैं परेश पटेल, एसी प्रेसिडेंट हूँ और लेबोरेटरी पैथोलॉजी लेबोरेटरी एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट वहाँ गुजरात। नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम रमेश पटेल, मैं लकड़ी के कारोबार से जुड़ा हुआ हूँ और रोटरी क्लब में जो बीजापुर में है NGO, उसमें हम सब लोग मेंबर भी हैं और मेरा लकड़ी का जो कारोबार है उसमें लकड़ी का कारोबार कर रहे हैं। मैं इंश्योरेंस में ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हैं। सबसे पहले एक सवाल मेरा आपसे कि आप चूंकि ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जो एक जगह बैठ के पूरे विश्व को देखता है और खुद को अपने आप को दिखाता है, प्राण प्रतिष्ठा के पहले और आज की अयोध्या में क्या फर्क है? पहले तो हम नहीं आ पाए कभी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान राम ने हमें बुलाया। दिल से एक इच्छा दी कि सनातन का जो 500 साल की बंद थी वो मंदिर आज खुल गया और रामलला जी अपने गर्भगृह में विराजमान हुए, तो मंदिर में दर्शन करने तो जाना ही है। तो हम महसाना डिस्ट्रिक्ट से 1400 लोग कल रात को 1:30 बजे यहाँ अयोध्या पहुँचे। हमारा टेंट में निवास है, नव्य अयोध्या के पास में जो टेंट है वहाँ पे हम सबका निवास है। एक गुजरात प्रांत की ओर से जो कबीर सनातन भंडारा शुरू किया गया, प्राण प्रतिष्ठा के पहले से शुरू किया गया है और अभी 25 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन को लेकर क्या कहें? साथी, गुजरात में एक छोटी सी कहावत है जो हमारे संत कबीर और दूसरे संतों की परंपरा में रही है। गुजराती में कहावत है, जहाँ रोटलो टुकड़ो जहाँ हरी टुकड़ो। जहाँ मतलब जहाँ आप किसी को खिलाते हैं तो आपको हरी ढूंढने की जरूरत नहीं, हरी खुद आपको आके मिलता है। और उसी परंपरा में हमारे संत कबीर मंदिर सालिया से 10,000 लोगों के लिए भंडारा चल रहा है। हमारे यहाँ से संत सेवक भी यहाँ पधारे हैं। संत श्री ऋषिकेश जी के मार्गदर्शन में सुबह शाम यहाँ पे रसोई बनती है, प्रसाद बनता है और 10,000 समग्र भारतवर्ष से आए हुए भक्त लोग यहाँ प्रसाद लेते हैं। एक सवाल आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं और एक समूह से भी जुड़े हैं। अयोध्या के लोगों से मिलकर कैसा लगा? हम लोग सुबह समझो रात को 1:30 बजे करीब यहाँ पर पहुँचे टेंट हाउस। वहाँ से हम लोग को होटल तक जाना था, हमने होटल में रूम करवाया। तो समझ लो होटल में हमने रात को 2 बजे फ़ोन किया कि भाई हमें यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए कोई
साधन नहीं मिल रहा है, आप कुछ व्यवस्था कीजिए। तो उन्हें कहीं से भी कुछ भी करके 30-35 मिनट में गाड़ी भेजी, हम लोग को वहाँ बुला लिया। होटल में हम लोग जाके आराम से रहे, सुबह में नहा धो के फिर रामलला जी के दर्शन के लिए निकले। तब लगा कि नहीं, यहाँ लोग रात को 2-2:30 बजे भी हमारी बात सुन के हमारे लिए आते हैं, वरना कहीं तो ऐसा होता है करेंगे। ऐसा नहीं है, जो भाव है वो एक अयोध्या में ही हमें देखने को मिल रहा है। वो बहुत अच्छा अनुभव हमारा रहा आज सुबह का, सुखद एकदम अनुभव रहा। हाँ, जैसे राम राज्य की स्थापना हुई वैसे हुआ कि सबके अंदर एक राम है और सबकी मदद करो, ऐसा हमें भी आज अनुभव भी हो चुका है। और आज सुबह से आज एकदम फ्रेश है, बिस्तर में बहुत मजा आया। और मंदिर की बात करेंगे तो मंदिर में दर्शन के समय जो भीड़ थी, मगर भीड़ भी थी, फिर भी हमें थकान नहीं लगी। आराम से फ्रेश होकर जब बाहर निकले तो एकदम खुश थे कि नहीं, सही में कुछ अच्छा है। यहाँ का जो वाइब्रेशन कहते हैं वो बहुत बढ़िया है। जो रामलला जी की कृपा ही है, समझ लीजिए हमारे लिए। और अयोध्या में तो पहले से रामलला का राज है, सबका स्वभाव तो अच्छा ही है, तो इस पर बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। एक सवाल आपसे, आपके व्यक्तित्व से लग रहा है कि आप बात करके लोगों को पहचान लेते हैं, ये कैपेसिटी आपके अंदर ज़्यादा है, उनके परखने की क्षमता ज़्यादा है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम था उस दिन वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। आज आपने दर्शन किया, आपको क्या लगा उस दिन, क्यों लोगों की आंखों में आंसू? 500 साल से ये 500 साल से रामलला अपनी में रह रहे थे, तो ये एक हमारे जीवन का अति महत्व दिन था। तो लोगों को फर्ज के आंसू थे, वो दुखी नहीं थे, वो फर्ज के आके खुशी के आंसू थे। उनको ऐसा दिल फील हुआ, महसूस हुआ कि आज रामलला अपने घर में थे। अब तक वो टेंट में थे, तो आज एक एहसास हुआ कि चलो उनका, उनकी व्यक्तित्व की, उनकी लायक घर आज उनको मिला। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप रोटरी क्लब से जुड़े हैं जो यहाँ भी एक्टिव है, बहुत सोशल वर्क उसने किया हुआ। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम करा दिया है, तो इस बारे में पार्टी को लेकर और खासकर प्रधानमंत्री जी को लेकर आप क्या कहेंगे? पार्टी को लेकर तो मैं पार्टी में नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी सभी जिलों में बन चुकी है और सभी लोग बताते हैं कि कुछ साल के बाद ऐसे प्रधानमंत्री आए कि देश को कुछ और तरीके से और विश्व सड़क पर ले जाने वाले हैं। इसलिए जो विरोधी दल है वो तो विरोध करते ही रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप से आगे निकल रहे। लास्ट सवाल मेरा आप चारों लोगों, आप लोगों के बीच में एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, लेकिन इनके बारे में जानकारी मुझे बहुत बार मिली और एक खास जानकारी थी कि इनका जुड़ाव कार सेवा के समय से जब विवादित ढांचा गिराया गया, तो मैंने इनसे सवाल पूछा कि आपने